Hello students, we have already studied the definitions for economics given by different economists. We began with Adam Smith ka definition, who goes to say that economics is a science which deals with wealth. So it's a science of wealth. Actually, the second definition that we analyzed was given by Professor Marshall. Professor Marshall said that economics is a study of mankind in the ordinary business of life. Okay. And the third definition was given by Robbins, which was actually related to scarcity. So after studying that wealth oriented definition, the second one was welfare oriented definition, तीसरा था बच्चों लोग scarcity oriented definition. Now we move around, children, to a particular school of economics. Generally whenever we study economics, बच्चों लोग बहुत सारे इकोनॉमिस्ट का नाम आता है. ओके तो कभी कभी आप सुनोगे कि लाइक क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने ऐसे बोला था. अच्छा, समटाइम्स दे माइट से कि लाइक हाँ नियो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने ऐसे बोला था. अच्छा, समटाइम्स दे कि लाइक मॉडर्न स्कूल ऑफ थॉट सेज लाइक दिस. तो जब भी आपको ये वर्ड्स दिखाई देंगे तो आपको उसमें से क्या समझेगा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दैट. तो चिल्ड्रन, अभी आप ये जो पढ़ने जा रहे हो ये आप हमेशा के लिए याद रखोगे. तो वी हैव गॉट 3 डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट, मतलब 3 अलग अलग सोच आती है बच्चों. इसमें एक को हम लोग बोलते हैं क्लासिकल थॉट, एक होता है बच्चों न्यू क्लासिकल थॉट, और एक होता है मॉडर्न स्कूल ऑफ थॉट और मॉडर्न इकोनॉमिक्स. सो क्लासिकल इकोनॉमिक्स, देन वी हैव गॉट न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स, एंड फाइनल चिल्ड्रन वी कम टुवर्ड्स मॉडर्न स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स. तो क्लासिकल थॉट जो था वो कब डेवलप हुआ था, उसका स्पैन ऑफ टाइम क्या था. So children, this school of thought was basically developed in the 18th century. और इसके मेन जो economists थे, the economists who actually proposed this school of thought, or we can also refer to them as the classical economists. तो सबसे पहले तो the father of economics, children, and you can see on your screen, it's none other than Adam Smith. Children, after Adam Smith we come across our next economics, that is David Ricardo. अच्छा, आफ्टर डेविड रिकार्डो फिर बच्चों आता है जॉन स्टुअर्ट मिल, और फिर आता है T.R. मैल्थस. ये चारों नाम बच्चों जनरली हम लोग क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट के साथ रिलेट करते हैं. बच्चों उसके बाद में ये 18th सेंचुरी खत्म हो गया. अच्छा, 19th सेंचुरी से लेकर फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी. अच्छा, अभी ये सेंचुरीज की जब बात होती है तो आपको और एक बात याद रखनी है कि चिल्ड्रन, व्हेन वी रिफर टू एज द 18th सेंचुरी, तो हम लोग कौन से ईयर्स को रिफर कर रहे हैं. 1701 से लेकर 1701 से लेकर मुझे लगता है 1800 तक, ये जितना भी ईयर्स आता है बच्चों लोग 100 ईयर्स, इट विल बी कंसिडर्ड एज 18th सेंचुरी. अभी 19th सेंचुरी एंड द फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी. 19th सेंचुरी मतलब बच्चों लोग पूरा का पूरा 1801 से लेकर 1900 तक, ये 100 ईयर्स, प्लस 20th सेंचुरी का फर्स्ट हाफ, मतलब 1901 से लेकर 1950 तक, ये जितना भी टाइम था इसको हम लोग न्यू क्लासिकल थॉट करके जानते हैं. अच्छा, इसके मेन प्रोपोनेंट्स कौन थे चिल्ड्रन. द फर्स्ट वन अल्फ्रेड मार्शल, फिर थे ऑर्थर सिसिल पिगू, एंड देन वी हैव अर्विंग फिशर. अच्छा, और इसके बाद में बच्चों लोग तो मतलब जहाँ पे न्यू क्लासिकल थॉट खत्म होता है वहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि 20th सेंचुरी का जो लेटर हाफ था वहाँ से लेकर आज तक जितना भी इकोनॉमिक्स डेवलप हुआ है बच्चों, इट इज कॉल्ड एज अ मॉडर्न स्कूल ऑफ थॉट फ्रॉम 20th सेंचुरी टिल डेट. और इसमें चिल्ड्रन जनरली लॉट्स ऑफ नेम्स दैट यू कैन हियर. द मोस्ट प्रोमिनेंट अमंग देम आर Lord John Maynard Keynes, then we got Lionel Robbins, and lastly children we got Paul Samuelson. Okay, now whenever we study children economics, we study economics. What have the economists done over the years? Children, over the years economics has been broadly categorized into 2 different branches. Economics को हमने 2 अलग अलग branches में study करते हैं, या फिर there are 2 different approaches to study economics. अच्छा, अभी यहाँ पे अगर आप एक बात नोट करोगे तो ये ब्रॉड क्लासिफिकेशन है चिल्ड्रन.
एक को हम लोग बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड वन इज नोन एज मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्या बोलते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड देन वी हैव गॉट मैक्रो इकोनॉमिक्स। चिल्ड्रन, इट वाज इन द ईयर 1933 व्हेन सर रैगनर फ्रिस्क, इन्होंने एक टर्म डेवलप किया था, इन्होंने एक टर्म इन्वेंट किया था बच्चे लोग, और उसको हम लोग बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स फॉर द फर्स्ट टाइम। अच्छा, ये दोनों वर्ड्स का मीनिंग क्या होता है बच्चे लोग? किसी भी चीज को स्टडी करने के लिए हम लोग उसका एक ओवरऑल व्यू लेते हैं। जैसे कि इफ यू लुक एट अ जंगल, तो बच्चे लोग मैं दूर से खड़े रह के अगर जंगल को देखता तो आई सी इट एज ए जंगल, आई डोंट सी इंडिविजुअल ट्रीज। तो इसका मतलब ये हो गया बच्चे लोग कि ये मेरा एक ओवरऑल व्यू था, उसको हम लोग मैक्रो करके बोलते हैं। और जब आप अंदर जाके हर एक पेड़ को इंडिविजुअली देखोगे, इंडिविजुअली एनालाइज करोगे, तो उसको बच्चे लोग हम लोग माइक्रो करके बोलते हैं। जब आप एक आध बिल्डिंग के ऊपर खड़े रह के, बड़े से टावर के ऊपर खड़े रह के जब आप पूरे शहर का मुआयना करते हो बच्चे लोग, when you have a look, so it is like it's a city, so it's a macro look। जब आप नीचे उतर के हर एक घर को इंडिविजुअली जाके अगर विजिट करोगे तो फिर उसको हम लोग क्या बोलते हैं? माइक्रो। तो इकोनॉमिक्स भी बच्चे लोग ये दो कॉन्सेप्ट्स यूज करता है। अभी आप बोले सर माइक्रो मैक्रो का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है? सो माइक्रो चिल्ड्रन इज अ वर्ड विच इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड माइक्रोस which means small, and the word macro is derived from the Greek word macros which means large. Okay, so here when we come across microeconomics children, हम लोग ज्यादातर उसके बारे में बात करने वाले microeconomics के बारे में। So first of all, micro means small, छोटा। Microeconomics deals with the behavior of individual variables। मतलब चिल्ड्रन के लिए आपको लगेगा सर माइक्रो में हम लोग एग्जैक्टली क्या क्या पढ़ते हैं? जैसे चिल्ड्रन आपने एक आध हाउस होल्ड के बारे में पढ़ा। अभी इकोनॉमिक्स में जनरली ऐसे दो अलग अलग एजेंट्स होते हैं बच्चों लोग, एक होता है बिजनेस वाले लोग और एक होता है हाउस होल्ड। हाउस होल्ड मतलब बच्चों इंडिविजुअल, जैसे कि मैं एक हाउस होल्ड हूँ, आप अगर इंडिविजुअली देखोगे तो यू आर अ हाउस होल्ड। कोई भी फैमिली बच्चों लोग इंडिविजुअल, उनको हाउस होल्ड बोलते हैं हम लोग। हाँ, अगर कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बिजनेस। ओके, दे आर कॉल्ड फर्म्स। बच्चों एक आध वर्कर है, वो कितना प्रोडक्शन कर रहा है उसका अगर आप स्टडी करना चाहते हो तो भी इट्स अ पार्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। एक आध फर्म है जो बिजनेस में इन्वॉल्व है, दैट इज ऑल्सो माइक्रो इकोनॉमिक्स। या फिर एक आध इंडस्ट्री भी आता है बच्चों लोग, इंडस्ट्री सेम गुड्स को। अभी आप बोले सर फर्म और इंडस्ट्री में डिफरेंस क्या होता है? फर्म बच्चों लोग एक सिंगल बिजनेस यूनिट को हम लोग फर्म बुलाते हैं, और इंडस्ट्री मतलब सब फर्म्स को मिला के एक इंडस्ट्री बनता है। जैसे एक एक कंपनी, जैसे टाटा टेक्सटाइल्स है, रिलायंस टेक्सटाइल्स है, बॉम्बे डाइंग होता है बच्चे लोग, सेंचुरी मिल्स का क्या आता है, राइट? अच्छा, बट इफ यू रिफर टू ऑल दीज कंपनीज टुगेदर देन वी से इट्स अ टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ओके, बट सी चिल्ड्रन, हाउस होल्ड, वर्कर, फर्म, इंडस्ट्री, इंडिविजुअल के बारे में पढ़ोगे तो ऑब्वियसली चिल्ड्रन इट विल बी नोन एज माइक्रो इकोनॉमिक्स। अच्छा, अब बोले सर कुछ इसका स्पेसिफिक डेफिनेशन आता है क्या माइक्रो इकोनॉमिक्स का? यस, द डेफिनेशन इज गिवन बाय के बोल्डिंग, हु इज ऑल्सो नोन एज चिल्ड्रन केनेथ बोल्डिंग। और इन्होंने डेफिनेशन जो दिया है माइक्रो इकोनॉमिक्स का, तो किस तरीके से देखो, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ पर्टिकुलर फर्म्स, किसका? पर्टिकुलर फर्म्स, पर्टिकुलर हाउस होल्ड्स मतलब एक हाउस होल्ड, इंडिविजुअल प्राइसेस मतलब एक कमोडिटी की कीमत क्या है मार्केट में। मैं बोलता कि एक घड़ी जो है बच्चों लोग, दिस कॉस्ट अराउंड 5000, तो व्हाट इट मीन्स चिल्ड्रन कि लाइक वो इंडिविजुअल प्राइस हो गया। मैं बोलता कि लाइक मेरे पास एक पेन है वो 10 रुपए का, तो उसको इंडिविजुअल प्राइस होता है। अच्छा, देन वी हैव गॉट इंडिविजुअल वेजेस, एक आदमी का पगार कितना है, एक वर्कर ने कितना मजदूरी लिया है इसलिए। अच्छा, इंडिविजुअल इनकम, एक आदमी ने कितना पैसा कमाया, इंडिविजुअल इंडस्ट्रीज एंड पर्टिकुलर कमोडिटी। अच्छा, तो ये डेफिनेशन हम लोग बाहर करके रख सकते हो बच्चों लोग। व्हेन यू लर्न दिस डेफिनेशन बाहर, कैसे बाहर करने का, अगर आपने बात नोटिस की रहेगी तो यहाँ पे इस डेफिनेशन में स्टार्टिंग में 2 बार पर्टिकुलर वर्ड आता है, बाद में बच्चों लोग 2 बार इंडिविजुअल वर्ड आता है, और लास्ट में वापस एक बार पर्टिकुलर वर्ड आता है।
So microeconomics is a study of particular firms, particular household, individual prices, wages, income, individual industries and particular मतलब हर एक बार जब भी आप किसी इंडिविजुअल वेरिएबल का स्टडी करोगे चिल्ड्रन, इट विल ऑलवेज बी नोन एज माइक्रो इकोनॉमिक्स। जब हम लोग क्लास की तरफ देखते हैं बच्चों और 100 बच्चे लाइक स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू एंड व्हेन यू टॉक टू देम इट्स एट अ मैक्रो लेवल। लेकिन जब आप आगे बढ़ते हो एक आध रो में जाके एक स्टूडेंट को इंडिविजुअली अगर आप कुछ डाउट सॉल्व करके देते हो देन इट विल बी नोन एज माइक्रो इकोनॉमिक्स। उसके ऊपर भी चलो इफ यू आर रिफरिंग टू द एंटायर स्कूल इट बिकम्स मैक्रो, लेकिन हर एक क्लास जो होता है वो क्या बन जाएगा फिर माइक्रो। सो ये रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स होते हैं। क्लियर? अच्छा, द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इन लाइन चिल्ड्रन इज रिलेटेड टू द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। बच्चों ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उसमें से आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं दिस इज समथिंग टू डू विथ ह्यूमन वांट्स। ओके, अच्छा आपने एक बात नोटिस की रहेगी बच्चों लोग कि बचपन से लेकर आज तक हमारे माइंड में ना बच्चों लोग बहुत सारे डिजायर्स आते हैं, या फिर आपके माइंड में कोई डिजायर है जो आप सेटिस्फाई करना चाहते हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वांट करके बोलते हैं। सो वांट is defined in it's like for example बहुत सारे words में उसको हम लोग define कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसे भी लगेगा कि like it is very difficult to define want, क्योंकि want children it's like you want something, ये मेरा want है। अच्छा, कॉमन लैंग्वेज में हम लोग उसको क्या बोलते हैं? नीड, जरूरत करके बोला जाता है। लेकिन इकोनॉमिक्स में वांट का जो मीनिंग होता है ना चलो वो कुछ अलग ही दिया है यहाँ पे, दैट इज लैक ऑफ सेटिस्फैक्शन। बच्चों लोग मुझे पानी पीने के लिए चाहिए, क्यों? क्योंकि मुझे प्यास लगी है, मुझे प्यास बुझ नहीं रही इसलिए मुझे पानी चाहिए। मतलब बच्चों लोग मेरा क्या बन जाता है? वांट बनता है। मुझे पढ़ना है, बुक नहीं मिल रहा है, मतलब वो मेरा क्या हुआ? वांट हुआ। मुझे पास होना है, मतलब मुझे सेटिस्फैक्शन चाहिए, वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है तो उसको हम लोग वांट करके बोलते। एक बार अगर आपने उसको सेटिस्फाई किया तो मुझे नहीं लगता है फिर आप उसको वांट बोल पाओगे। एंड ये जो फीलिंग होता है ना लैक ऑफ सेटिस्फैक्शन, उसकी वजह से हम लोग अपने वांट को सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आपको लगता है कि मुझे इकोनॉमिक्स सीखना है, मुझे नहीं आता, मतलब आप सेटिस्फाइड नहीं हो, फिर आप यहाँ पे ऑनलाइन लेक्चर्स देखते हो, फिर आप सीखते हो, फिर आपको क्या मिलता है? सेटिस्फैक्शन, मतलब आपका वांट क्या हो गया? सेटिस्फाई हो गया। नाउ human wants children basically मतलब if you refer to those human wants they grow because of two basic reasons। दो रीजंस की वजह से ह्यूमन बीइंग्स के वांट्स क्या होते जाते हैं? बढ़ते जाते हैं। आपके वांट्स लिमिटेड है क्या अनलिमिटेड है? यू रिमेंबर आई टोल्ड यू दैट योर वांट्स आर एक्चुअली अनलिमिटेड। अच्छा, सबसे पहला जो रीजन है बच्चों इसमें इट्स डिजायर फॉर बेटर लिविंग ड्यू टू इन्वेंशंस एंड इनोवेशन। बच्चों कोई भी चीज कांस्टेंट नहीं है। हर बार उठ के पेपर खोलोगे, हर बार उठ के टीवी ओपन करोगे, हर बार जब आप उठ के एक नया ऐड देखते हो फिर आपको पता चलता है कि अरे मार्केट में कोई नई चीज आई है जो मैंने आज तक नहीं देखी थी। मतलब क्या लगता है कि आपको लगता है ये चीज अगर मेरे पास आएगी तो मेरा लाइफ स्टैंडर्ड अच्छा बन जाएगा। मतलब जब आप बहुत छोटे थे तो आपको लगता है कि 3 पहिए वाला साइकिल मिलेगा तो अच्छा रहेगा। अच्छा, 3 पहिए वाला साइकिल मिला, फिर आप मतलब आपको लगा कि अरे साइकिल मिलता तो अच्छा रहता, बाइसिकल। अच्छा, वो बाइसिकल भी मिल गया, फिर आप बोले कि अरे बाइक मिलेगा तो कितना अच्छा होगा। और कभी कभी आपने नोटिस किया रहेगा हमारे घर वाले लोग और हम लोग एक जनरेशन गैप आता, मतलब जब हम लोग घर पे बाइक मांगते रहते ना बच्चे लोग तो घर वाले लोग हम लोगों को सिर्फ साइकिल के काबिल समझते। इट्स लाइक फिर आप कार के बारे में सोचना चालू करते हो तभी वो लोग मतलब गलती से बाइक पे आते हैं। सो वी वॉन्ट दोज बेटर लिविंग कंडीशंस। और हर बार इन्वेंशन आते हैं तो आपको लगता है कि हाँ ये मुझे नया चाहिए। बच्चों जब भी आईफोन का नया मॉडल लॉन्च होता है बच्चों ना नया वर्जन, तो लोग रात को 12 बजे से लाइन में खड़े रहते हैं। क्यों? सी लैक ऑफ सेटिस्फैक्शन और इन्वेंशन होते जा रहा है। और इसीलिए तो बच्चों हर एक कंपनी आजकल क्या करता है, लाखों करोड़ों रुपए खर्च करता है। किस पे? इनोवेशन पे खर्च करता है, इन्वेंशन पे खर्च करता है, क्योंकि वो इनोवेशन आपके माइंड में एक नई जरूरत पैदा करेगा, लेकिन उन्होंने वो तैयार किया हुआ है। And one more reason children, आपके wants क्यों बढ़ते हैं? क्योंकि there is a rise in population। तो नए रोड्स बनाने हैं, नए स्कूल्स बनाने हैं, नए हॉस्पिटल्स बनाने हैं, नए घर बनाने हैं। Why? Because there are more people, right? And then we come to a very important question children, that is
व्हाट आर द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन वांट्स। आपकी जो ज़रूरतें हैं उसके फीचर्स क्या होते हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या, एंड दे आर वेरी इंटरेस्टिंग चिल्ड्रन। सबसे पहले उन्होंने बोला यहाँ पे कि ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। मैंने आपको बोला था बच्चों लोग, कभी ऐसे हुआ कि सुबह आपने खाना खाया और फिर बोला कि चलो अभी काफ़ी है, अभी मैं मरते वक्त तक नहीं खाऊंगा, और ऐसे भी अगर आप नहीं खाओगे तो मरने वाले ही हो। मतलब क्या, सुबह खाया नहीं बच्चों लोग, 11 बजे तक ऐसे लगता है कि चलो रिचार्ज खत्म हो गया है। अच्छा, तभी 12 बजे तक खाना खा गया, शाम को 4-5 बजे ऐसे वापस से मैंने बोला था एक छोटा सा टॉपअप मारना पड़ता है, और फिर रात को तो हम लोग वापस से एक बड़ा वाउचर मार के सो जाते हैं चलो, और कल सुबह वापस से खाने के लिए तैयार। मतलब आपके वांट्स लिमिटेड है क्या अनलिमिटेड है? अनलिमिटेड चिल्ड्रन। अच्छा, दे आर अनएंडिंग। कभी ऐसे हुआ था लोगों को लगता है अरे इतना मिलेगा तो मेरे को काफी, 10 लाख रुपए मिलेगा तो मेरे लिए काफी, 10 लाख मिलने के बाद अरे 1 करोड़ मिलेगा तो काफी, 1 करोड़ मिलने के बाद इट्स गोज ऑन। जब आप कार खरीदोगे बच्चों तो वो दिन दूर नहीं जब आपको लगेगा कि अरे मतलब अभी मेरे को एक ब्रांडेड है, फिर एक स्पोर्ट्स एसयूवी चाहिए, फिर आपको लगेगा चलो अभी एक हेलीकॉप्टर ही खरीद लेता हूँ। मतलब सोचने में क्या जाता है कि तो चीजें जो फ्री में करते हैं हम लोग, सोचना। अच्छा, इफ यू सेटिस्फाई वन वांट चिल्ड्रन, दूसरा वाला तैयार रहता है, another one will rise and they will also keep on multiplying in number। अच्छा, दूसरी बात, wants बच्चों लोग they are recurring in nature। recurring का मीनिंग मैंने आपको ऑलरेडी बताया बच्चों लोग, which occurs again and again। कभी ऐसे नहीं होता बच्चों लोग कि लाइक इफ यू सेटिस्फाई अ पर्टिकुलर वांट एट वन टाइम, इट्स नॉट दैट इट इज नॉट गोइंग टू राइज अगेन। बच्चों लोग वो वांट है ना वापस से आपके सामने मतलब रेडी रहता है कि मेरे को वापस से। किसी ने आपको बोला था 10वीं में थोड़ा मेहनत करना, बाद में आराम ही है, हाँ, लेकिन 10वीं का जो आपका सक्सेस है, जो आपका रिजल्ट, वो आपके लाइफ भर के लिए रहेगा नहीं बच्चों लोग। अभी थोड़े महीने के बाद आपको भी, आपके अलावा बाकी लोगों को याद नहीं रहता आपको कितना मिला था। इसका मतलब आपको है ना 11th-12th में वापस से अच्छा परफॉर्मेंस करके वापस से सक्सेस हासिल करके 12वीं में जो परसेंटेज आता है बच्चों लाइफ भर के लिए रहेगा नहीं। टीवाई बीकॉम जैसे आता है आपको वापस से प्रूव करना है कि आप सक्सेसफुल हो। मतलब ये सब वांट्स क्या होते हैं? रिकरिंग हो। बोलते हैं पहले पढ़ा रहते तो बाद में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, ऐसे नहीं होता बच्चों लोग, कितना भी पढ़ो एग्जाम के पहले पढ़ना ही पड़ता है। यस, द नीड्स आर रिकरिंग इन नेचर। तो पहले तो क्या हो गया? अनलिमिटेड। दूसरा क्या बोलता है? बार बार आएंगे, दैट मीन्स द वांट्स विल अकर अगेन एंड अगेन। अच्छा, कुछ वांट्स ओकेजनल होते हैं, मतलब एक बार पूरा करने का बाद में नहीं आते मतलब। अच्छा, देन चिल्ड्रन वांट्स डिफर विथ एज। एज के हिसाब से आपकी जरूरतें अलग अलग होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो व्हाट यू कैन एक्चुअली सी इज दिस, ये फिगर 1.5 फिगर गया, ये देखो 1.5 फिगर, ये छोटा बच्चा है, ओके, रैटल के साथ खेल रहे हैं बच्चे लोग यहाँ पे। अच्छा, उसके वांट्स अलग है, प्लेइंग विद द टॉयज। बड़े हो गए तो बाइक की जरूरत पड़ गई। अच्छा, बुढ़ापे में ज़्यादा कुछ तो नहीं, बुक्स या फिर थोड़ा दवा दुआ और दारू मिलेगा तो भी थोड़े लोग सेटिस्फाइड रहते हैं, राइट। अच्छा, मतलब क्या हो गया कि एज के साथ में आपके वांट्स क्या होता है? चेंज होते जाते हैं। तो वांट्स एंड द सेटिस्फैक्शन विल डिफर इन द क्रोनोलॉजिकल एज। जैसे एज बढ़ेगा आपका वांट्स चेंज होगा। फिर द वांट्स विल आल्सो डिफर विद जेंडर। कुछ लोग यहाँ पे गर्ल्स और बॉयज, मेल्स और फीमेल्स के वांट्स सेम होते हैं क्या? नहीं, हर एक के वांट्स अलग अलग होते हैं। जैसे चिल्ड्रन इफ यू आर रिफरिंग टू मेल्स, अच्छा, उनके वांट्स थोड़े से अलग हो सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल लाइक उनको पता है ज़्यादातर ऐसे बाइक वगैरह, फिर अच्छा से मोबाइल, ग्लासेस, अच्छा देन अच्छे से कपड़े पहने, ये सब उनके वांट्स हो सकते हैं। हाँ, लेकिन इफ यू आर रिफरिंग टू अ वुमन, औरत लोग, उनको कैसे ज़्यादा कुछ नहीं, थोड़ा सा मेकअप का सामान वगैरह मिला, कॉस्मेटिक्स वगैरह मिले, दे आर क्वाइट हैप्पी। यस, अच्छा, मेन माइट नॉट बी सो मच इंटरेस्टेड इन दिस कॉस्मेटिक्स बट वुमेन आर। तो आपने देखा जेंडर के साथ आपके वांट्स क्या होते हैं? अलग होते हैं। अच्छा, देन वांट्स डिफर ड्यू टू प्रेफरेंसेस। प्रेफरेंसेस के हिसाब से वांट्स अलग अलग होते हैं। अच्छा, जैसे बच्चों आपके हैबिट्स क्या है? जैसे कि किसी को स्मोकिंग का हैबिट है, हाँ, तो उसका वांट अलग है। जो स्मोक नहीं करता उसको सिगरेट का हैबिट नहीं होता। अच्छा, आपका टेस्ट, जैसे कि आप वेजिटेरियन हो तो आपके वांट्स अलग, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आपके वांट्स अलग। अच्छा, आप क्या प्रीफर करते हो, मतलब इसके ऊपर भी आपके वांट्स अलग अलग होते हैं। सो these things will determine कि like can you just see your children one more thing that they have just mentioned your children कि wants will also differ with seasons।
सीजन्स के साथ में आपके वांट्स अलग है। चेक द फिगर, यस, कौन सा सीजन दिख रहा है बच्चों लोग? दिस लुक्स लाइक समर। हैट है बच्चों लोग, अच्छा वाटर बैग दिख रहा है यहाँ पे, अच्छा देन लाइक फॉर एग्जाम्पल वाइट क्लोथ्स जो थोड़ा हीट को रिफ्लेक्ट करेगा। अच्छा यहाँ पे अगर आप देखोगे तो चिल्ड्रन दिस इज अ रेनी सीजन, यू कैन सी द विंड शिटर, रेनकोट्स, अम्ब्रेलाज। अच्छा और यहाँ पे बच्चों लोग माइट बी लाइक फॉर एग्जाम्पल के लिए बॉइल्ड वाटर वगैरह रखते हैं हम लोग अपने साथ में। बट एट द सेम टाइम चिल्ड्रन इफ यू लुक हियर दिस इज द विंटर सीजन, तो वुलन क्लोथ्स पहने हुए हम लोग लोगों को ऑब्जर्व कर सकते हैं। अच्छा इवन कैन सी दैट मदर इज वेयरिंग सॉक्स टू प्रोटेक्ट हरसेल्फ फ्रॉम कोल्ड। तो क्या हो गया बच्चों लोग, सीजन के साथ में आपकी ज़रूरतें चेंज होती जाती है। जैसे समर सीजन आता है बच्चों, आप इधर उधर नींबू पानी कोल्ड ड्रिंक्स ढूंढना चालू करते हो। जैसे ही बारिश आई कि आपने क्या ढूंढना चालू किया, पुराना छाता जो कभी मिलता नहीं हम लोगों को। अच्छा जैसे विंटर आ गया बच्चों, दोपहर तक टीवी पे ऐड आता है कॉट स्कूल का, वुलन क्लोथ्स का। जैसे समर आया ना दोपहर तक वो अजय देवगन का ऐड दिखाई देगा आपको, जहाँ पे वो सूरज आपका पूरा मतलब वाटर चूज लाइक वो एब्जॉर्ब करके लेगा, आपको वापस से रिचार्ज मारना है उसको, मतलब क्या ग्लूकॉन डी। चलो दे डोंट इवन वेट फॉर वन डे, आज हुआ नहीं कि मतलब आपको वहाँ पे एड्स दिखना चालू हो जाते हैं, राइट। सो वांट्स चेंज अकॉर्डिंग टू द सीजन्स। And very importantly children, lastly we have got wants differ due to culture. कल्चर के हिसाब से आपके wants अलग होते हैं। जैसे बच्चों आपको पता है फूड, पंजाबी पीपल डिफरेंट, मालवनी लोग अलग, मालवनी मतलब मालाड़ वाला मालवनी नहीं है, इट्स रिलेटेड टू ओके कोंकण। अच्छा इफ यू रिफर टू द क्रिश्चियंस इट इज डिफरेंट, हिंदूज अलग, साउथ के फूड हैबिट्स अलग होते हैं, नॉर्थ इंडियन बच्चों फूड ड्रेसिंग स्टाइल से भी आप पहचान सकते हो ना, ये क्रिश्चियन है, ये हिंदू है, ये इस्लामिक लोग है करके, मतलब उनके वांट्स बच्चे लोग अलग अलग होते हैं। सो ओवरऑल चिल्ड्रन एज आई सेड दैट दीज आर, एक तो अनलिमिटेड वांट्स, फिर बार बार आएंगे, एज के साथ बदलेंगे, मेल्स और फीमेल्स के साथ भी अलग होते हैं, प्रेफरेंसेस के हिसाब से बदलते हैं, सीजन के हिसाब से बदलेंगे और कल्चर के हिसाब से बदलेंगे। तो आपको अगर एग्जाम में एक आध क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों लोग कि एक्सप्लेन द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वांट्स, तो आप अपने हिसाब से एक्सप्लेन कर सकते हो, ओके। अच्छा अभी नेक्स्ट लेक्चर में चिल्ड्रन विल मूव अहेड विद डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स, क्योंकि ये पहला ही चैप्टर है और क्योंकि आप कुछ अलग पढ़ रहे हो 11th स्टैंडर्ड के लिए, तो हम लोग स्टार्टिंग का चैप्टर बच्चों लोग स्टेप बाय स्टेप आराम से पढ़ेंगे। जैसे हम लोग सेकेंड और थर्ड चैप्टर की तरफ जाते हैं तो वी कैन कैच अप अ लिटिल स्पीड, क्योंकि फिर आपका कॉम्प्रिहेंशन पावर तब तक अच्छे से डेवलप हुआ रहेगा, ओके। दैट्स ऑल फॉर टुडे चिल्ड्रन, थैंक यू वेरी मच, बाय, स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर एवरीवन।